हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं नन्ही, ये मेरी बहन सत्ती। तो आज हम हमारे सबसे ज्यादा पूछे हुए क्वेश्चंस लाइक असम्पशंस क्वेश्चन, बहुत सारी चीजें, तो उसका हम एक साथ में आंसर देने का सोचे। ऐसे भी हम अच्छे रेडी हो गए, तो आज हम जितने हमारे क्वेश्चन है, मतलब जितने हमें हो सकते उतने हम कवर करके आपको क्वेश्चन के आंसर देते और एक्सप्लेन करते हैं क्या करके। तो फर्स्ट थिंग था कि नन्ही यहाँ क्यों आई है। बहुत सारे क्वेश्चन थे कि नन्ही यहाँ क्यों आई है, और इसके रिलेटेबल क्वेश्चन ये भी था, इसके रिलेटेड क्वेश्चन ये भी था कि मेरा झगड़ा हुआ है मम्मी से करके। तो ये दो चीजें बहुत कॉमनली आ रही थी, तो उसका रीजन है, एक तो बात है मेरा मम्मी का कोई झगड़ा नहीं हुआ है, और मम्मी बस मतलब हर साल मैं आती हूँ यहाँ, जैसे धूप की छुट्टी में आती हूँ, पर ऐसे भी छुट्टियां चल रही है, ऑनलाइन क्लासेस से कहीं से भी अटेंड कर सकती हूँ। तो जस्ट सैटरडे या संडे को फ्लाइट चढ़ के यहाँ आ गई। तो वो नारकी क्यों ना हो, लेकिन एक छोटा सा घर बन जाए जिसमें बाथरूम की फैसिलिटीज हो। हमारा जास्ती बहुत बड़ा ड्रीम नहीं है, बस यही है कि मम्मी का और नन्ही का ये सपना कंप्लीट हो जाए, क्योंकि उसकी वजह से हम बहुत प्रॉब्लम से फेस करते बिफोर इवन कोविड। वो क्या बोलते हैं ना, थोड़ा मैनेजेबल था। और इसका तो टेंशन है, प्राइवेसी का भी टेंशन है, लैट्रिन में जाना, वो भी इमरजेंसी में बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। इवन मेरा प्रेगनेंसी टाइम में मैं मुंबई में ही थी, एंडिंग के 2-3 मंथ, स्टार्टिंग के 2-3, एंडिंग के 2-3 मंथ। जैसे का मेरे डॉटर के जन्म के टाइम पे 2 मंथ्स 1 मंथ आई थिंक मैं वहाँ थी, 2012। तो सीजरियन भी हुआ था, तो उस टाइम पे बहुत डिफिकल्ट हो गया था कि बाथरूम यूज करना। ऐसे वहाँ के सब लेडीज यही, अभी हम कोई स्पेशल नहीं है, सभी को यही प्रॉब्लम है वहाँ। वही प्रॉब्लम, थोड़ा क्या बोलते, गवर्नमेंट भी उसमें एफर्ट करे तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन हमारे साइड में मम्मी को बस इतना सा एक ड्रीम कम हो जाए। बहुत सारा सपोर्ट आपसे मिला है, और अगर आपका और सपोर्ट मिले तो रियली मुझे मेरे साइड में बोलूँ तो मुझे बहुत सारा क्या बोलते ये है, आप ट्रस्ट है इस यूट्यूब पे और आप सभी पे, छोटा सा सपना जो हमारे लिए बहुत बड़ा है, लेकिन जरूर वो कंप्लीट होगा। देखते हैं फ्यूचर का कि हमारे पापा कहाँ है। इस क्वेश्चन सच में तो मम्मी के रिलेटेड बहुत ज्यादा है कि आपके हस्बैंड का है, तो इसका जवाब ना मम्मी ने दिया ना मैंने कभी दिया कि मेरे पापा कहाँ है, मम्मी के हस्बैंड कहाँ है। तो पहले बार तो अभी वो नहीं रहे, मेरे पापा को गुजरे हुआ अभी 1 साल से ऊपर हो गया, वो 2020 में गुजर गए। पर उसके पहले भी हमारे साथ नहीं थे। उसके पहले मतलब उनका और मम्मी का डिवोर्स था जब मैं 11 इयर्स की थी, 11 इयर्स की थी, आफ्टर माई मैरिज हुआ था। फिर उसके पहले भी थोड़े थे। इफ डिवोर्स होता है तो वो कोई डिवोर्स या फिर सेपरेट हो जाते हैं, उसका रीजन कोई 1 दिन का या फिर 1 साल का नहीं होता। बहुत लॉन्ग टर्म मम्मी ने सफर किया था, और हैप्पीनेस उसी तरह से हैप्पीनेस और सफरिंग बहुत दोनों भी थी, लेकिन फाइनेंशियली भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे मम्मी को। और उसके बाद मम्मी ने डिसीजन लिया था कि इंडिपेंडेंट बन के वो भी थोड़ी बाहर निकले। मेरी मम्मी का बहुत अर्ली एज में मैरिज हुआ है, उन्होंने शेयर किया कि नहीं पता नहीं, लेकिन 16 एज में मम्मी का मैरिज हुआ था। तो बहुत डिफिकल्ट था उनको वो सब मैनेज करके बाहर आके सब लर्न करके वो सब करने के लिए। उन्होंने बहुत डिफिकल्टी से ही सब किया था। फिर उसके बाद में जब मैं 10th में थी तब मम्मी ने फर्स्ट जॉब लिया था। अभी मम्मी कुकिंग का जॉब जिस तरह से कर रही है उस तरह से उनकी स्टार्टिंग नहीं थी। उनकी स्टार्टिंग थी, फर्स्ट जॉब तो था वो था कि छोटे बच्चों का मालिश करना, जो पैदा हुए थे ना उन बच्चों का, क्योंकि मेरी मम्मी ने ही हमें दोनों को भी देखा है, और उसी तरह से उनको थोड़ा उसके बारे में थोड़ा लर्निंग था कि कैसे बच्चों को संभाले, इसलिए उन्होंने फर्स्ट जो था वो मसाज का था। बहुत डिफिकल्ट था, मम्मी जाके बच्चों को मसाज, और जो प्रेग्नेंट लेडी आफ्टर प्रेगनेंसी होती है उनको भी मसाज करना पड़ता है। बहुत सारे जगह में नहीं करते हैं, लेकिन मुंबई में बहुत नॉर्मल है, तो वो करते हैं बस आफ्टर डिलीवरी मसाज, सब बॉडी का मसाज कर लेते हैं, क्योंकि मदर को भी थोड़ा जरूरत पड़ती है ना। तो उस टाइम मम्मी करती थी, वही मम्मी का फर्स्ट जॉब था। जब जाके आती थी तो बहुत टायर्ड होती थी, बहुत उनको भी वीकनेस आती थी, क्योंकि उनको भी अच्छे पोषक आहार या फिर पोषक थिंग्स नहीं मिली है कि उनकी बॉडी स्ट्रांग हो।
तो उसके बाद मम्मी ने क्या किया कि नेक्स्ट वर्क था मम्मी का हाउस कीपिंग के जैसे, मतलब क्लीनिंग, डस्टिंग और बर्तन घासने का वैसे काम था। फिर उसके बाद थोड़ा कंप्लीटली मम्मी कुकिंग में आई, क्योंकि उनका पैशन कुकिंग में था और वो बहुत सारे डिफरेंट डिशेस हमारे लिए चाइल्डहुड से बनाती थी, तो उनको उसमें थोड़ा इंटरेस्ट था। हमें भी नहीं पता मम्मी को इतने डिशेस कैसे पता चल, मैं भी लर्निंग है कि कैसे पता नहीं, हमको भी नया लगता है कि जब मैं वीडियोस देखती हूँ तो मम्मी को इतने डिश आते हैं, हमने कभी नहीं खाए थे मम्मी के ऐसे डिश। अभी भी नन्ही खाती होगी लेकिन मैंने कभी नहीं खाया मम्मी की इतने सारे डिशेस, बहुत रेयर डिशेस मम्मी के हाथ के खाए हैं मैंने। और मम्मी जहाँ आती है, यहाँ आती है तभी दीदी खा पाती है। हाँ, यहाँ आती है तब खाती हूँ, लेकिन क्या होता है कि नॉर्थ इंडियन डिशेस मेरे घर पे नहीं चलते, थोड़ा साउथ इंडियन डिशेस चलते, तो मम्मी साउथ इंडियन चालू करती है, लेकिन मुझे नॉर्थ इंडियन खाने का इंटरेस्ट होता है। अकेले के लिए तो नहीं बना सकते ना, तो फिर वो बच्चे और मेरे जीजा जी क्योंकि उनका थोड़ा कम खाते हैं वो लोग, तो इसलिए वो स्टॉप हो जाता है ऐसे ही। इसलिए मम्मी का पापा का है इस क्वेश्चन का ये आंसर था फर्स्ट थिंग। और मम्मी वही मम्मी सेपरेट हो गए थे, और अभी 2020 में वो नहीं है करके हमें न्यूज मिली, पता चला था, उतना ही है। ओके। इसके बाद बहुत सारे ने ऐसे बोला कि हमें, मेरी दादी को हमारे साथ रखे, मम्मी की मम्मी को, क्योंकि हमने बहुत बार बताया कि मम्मी को मिलने जाती है तो हम क्यों उनको साथ नहीं रखते। तो उसका रीजन वही था, पहले जो रीजन था कि हम ऊपर रहते, जैसे आपको बताया ये नॉर्मल है। मुंबई में जो स्लम्स है वो मोस्टली ऐसे थोड़े ऊपर के एरिया में ही होते हैं, सब जगह के नहीं है, सब लेकिन पर हम जहाँ रहते हैं ना तो वहाँ तो बहुत कॉमन है। लाइक हम थोड़े माउंटेन, मुंबई में थोड़ा माउंटेन एरिया जैसे एरिया में रहते हैं, तो वहाँ बहुत सारे घर ऐसे ऊपर ऐसे। आपको मैं हमारा जो ब्लॉग है उसमें पिक्चर क्लियरली दिख रहा होगा कि हमारा जो एरिया सा कैसा है, वो ऐसा ही है, पूरे पहाड़ ऐसे, पहाड़ में ऐसे घर है। तो हमें तो ठीक है, मैं और मम्मी को भी अभी प्रॉब्लम्स हो रही है, पर मुझे ठीक है, दीदी को ठीक है, पर दादी को नहीं हो रहा था। दादी पहले हमारे साथ ही रहती थी, मैं जन्मने के पहले, मैं जन्मने के बाद आई गेस वो सेपरेट हुई ना, मैं जन्मने के टाइम में ना, ये जन्मने के थोड़ा पहले हो गए थे। अच्छा, मुझे इतना नहीं एग्जैक्टली पता, पर जब से मैं जन्मी मुझे पता है कि वो अलग ही रह रहे, क्योंकि जितना मुझे पता है उतना वो अलग ही रह रहे। मेरे चाइल्डहुड से ही वो अलग ही रह रहे हैं। अच्छा, थोड़ा बहुत अर्ली एज में से अलग ही रह रहे हैं, क्योंकि उनको जाते हैं, मम्मी जाती है, हेल्प करती है, ऐसे ही है। लेकिन उनको आफ्टर बुलाया था, लेकिन वो नहीं आ सकते ना, उनको बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि वो जेनेटिक प्रॉब्लम है, मम्मी को भी वही प्रॉब्लम है बहुत, और इसीलिए तो हम सोचते हैं कि एक छोटा सा घर मिल जाए जिसमें बाथरूम की फैसिलिटीज हो, क्योंकि फ्यूचर एज में प्रॉब्लम ना आए। जिस रीजन की वजह से हमारी दादी नहीं आ रही है, वही रीजन मम्मी को ना हो जाए। वही मेनली वॉशरूम, टॉयलेट और ऊपर चढ़ के आना डिफिकल्ट है, तो इसके वजह से वो ऊपर चढ़ के आना भी एक अलग बात है, पर सच में तो हमारे घर से मेन रोड भी बहुत लंबा है, तो हमें रिक्शा या बस या कोई ऐसे हम, और मोस्टली ऐसे स्लम एरियाज में प्रॉब्लम होती है कि ऑटोज नहीं मिलते, बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, और ऑटोज इजीली नहीं आता है ऐसे वाले एरिया में, और रोड हमारे घर से थोड़े लंबे ही हो जाते हैं, तो वो एक तो जो मेन रोड है जहाँ से हम बस या रिक्शा पकड़ते हैं, वहां से हमें बहुत लाइक 5-10 मिनट मुझे चढ़ के आना पड़ता है, उसके बाद 5-10 मिनट मुझे चढ़ के ऊपर जाना पड़ता है। इसके वजह से मम्मी और इसे, अभी तो ठीक है मम्मी ने स्कूटी ले ली तो प्रॉब्लम नहीं हो रही, एटलीस्ट मम्मी को नहीं हो रही, मैं तो स्कूटी का कुछ नहीं करती, पर मम्मी एटलीस्ट काम पर से स्कूटी लेकर जाके आती। स्कूटी थोड़ा ऊपर तक आ जाती है, मतलब वो एरिया तक, रोड के एरिया तक आ जाती है, पर ऑटो वोटो नहीं आती, तो मम्मी बस स्कूटी नीचे छोड़ के ऊपर चली जाती है, मतलब ऊपर एरिया में आ जाती है। वैसे उनको तो थोड़ा इजी पड़ रहा है, मुझे अभी भी वो डिफिकल्टीज है, तो इसके लिए घर भी बहुत इम्पोर्टेंट है, और इसकी वजह से मेरी दादी हमारे साथ नहीं रहती, पर हम जाके मिलते, जैसे हमने बताया था संडे टू संडे, या मैं कभी मार्केट, मतलब उनके घर के आसपास गई, ज्यादा दूर भी नहीं है, उनके पास जाने में सिर्फ 10 या 15 मिनट ही लगते हैं, समझ में मार्केट उनके घर के आ गए तो मैं उनसे मिलके आ जाती, तो कोई सेपरेशन नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जस्ट घर ऊपर है और घर में टॉयलेट नहीं है, इसकी वजह से हमने उन्हें सेपरेट रखा है, वो एक रेंटल घर में रहती है बस। और क्वेश्चन था कि मम्मी का और नानी का झगड़ा हुआ है क्या, बोलो, झगड़े की वजह से आए हो? नहीं, जैसे पहले बताया कि हमारा कोई झगड़ा नहीं हुआ है, झगड़ा होता है पर वो नॉर्मल वाला होता है, हम लोग में नोकझोंक तो सब में होती है, और इसमें झगड़ा नहीं है, नोकझोंक भी कुछ नहीं, 5 मिनट का होता है, मम्मी बेबी कौन से लड़की और कौन से इनको में झगड़ा नहीं होता होगा सब, और मोस्टली मैं मुंह फटू ना, इसलिए
प्रॉब्लम होता है। मैं बहुत बोलती हूँ ना इसके लिए, बस उतना नोकझोंक होता है उसका क्या बोलते हैं, मेरा और मम्मी का झगड़े की वजह से तो बिल्कुल नहीं है, वैसा कोई रीजन नहीं है। और मैंने आज ही 2-3 लोगों को पढ़ा था कि दीदी के बारे में पूछ रही थी आप क्रिश्चियन हो क्या करके। हाँ क्रिश्चियन हूँ। मतलब आफ्टर मैरिज मेरे हस्बैंड क्रिश्चियन है, तो आफ्टर मैरिज क्रिश्चियन पे कन्वर्ट हो गए। लेकिन हमारे क्रिश्चियन मतलब इनमें कैसे है, हिंदू के सब रूल्स हम लोग जीसस को करते हैं, लेकिन टिकली लगाना ये सब है। सब क्रिश्चियंस में भी 3 टाइप्स है, 3 to 4 टाइप्स है जो मुझे पता है। हमारे इसमें टिकली लगा लेते हैं, जैसे बिंदी लगा लेते हैं, सिंदूर लगा लेते हैं, और कम्प्लीटली जैसे रिचुअल्स सब जो होते हैं, मैरिज का रिचुअल्स होता है वो कम्प्लीटली इसी तरह से होता है। ऐसा दीदी का शादी व्हाइट ड्रेस में नहीं हुआ था। हाँ वैसा नहीं कुछ हुआ था। फोटोज है, अगर आप चाहो तो मैं भी वो भी शेयर करूंगी। हमारे चाइल्डहुड की फोटो नहीं है कि हमने सच में थोड़ा 1-2 ही होगा, 1-2 ही होगा। तो पर दीदी की शादी की फोटो है तो वो दिखाते हैं हम आपको, वो आपको चाहिए तो दिखा सकते हैं अच्छे फोटो, पर उसमें मैं भी नहीं हूँ ना मैं मम्मी है। उसका रीजन कोई अलग है, उसका रीजन हम बाद में बताएंगे। तो ये था आज के सभी क्वेश्चन, बहुत सारे हो गए। आपको और भी क्वेश्चन हो या आपको और भी कुछ पूछना हो तो आप लिखिए, हम ट्राई करेंगे कि उसका जवाब दें। अब इसके नीचे लिखिए, क्योंकि अगले वीडियो में हम ट्राई करेंगे, क्योंकि बहुत सारे वीडियो का मिक्सचर है। दे पाए। हाँ, तो अभी और भी आपको चाहिए होगा तो हम बताएंगे। पर्दे भी बहुत सारे विशेष मिले थे, मुझे भी बहुत सारे विशेष मिलते हैं। और मेरे हस्बैंड और मेरा जो फोटोज एनिवर्सरी का डाला था तब भी आप बहुत सारा अपने सपोर्ट दिया था, और उस टाइम पे बहुत स्पेशल फील हो रहा था, क्योंकि अपनी छोटी सी फैमिली होती है, उस फैमिली से भी बाहर कोई हमें सपोर्ट करे तो वो बहुत अच्छा लगता है। रियली थैंकफुल फॉर दैट, और आपके सपोर्ट के लिए रियली थैंक यू सो मच। और ऐसे ही प्यार दिखाते रहिए और मम्मी के वीडियोस को पसंद करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।